Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the topic Project Evaluation Review Technique. या शॉर्ट में से हम PERT का नाम भी देते हैं, या फिर हम इसे टॉपिक को नाम देंगे प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग विद अनसर्टेन एक्टिविटी टाइम्स। यानी कि अगर आपको अनसर्टेन एक्टिविटी टाइम्स दे रखे हों तो उस केस में हम प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग किस तरीके से फॉलो करते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम PERT यानी कि प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक के बेसिस पर सॉल्व करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपसे क्रिटिकल पाथ मेथड को डिस्कस किया था। क्रिटिकल पाथ मेथड में जो टाइम एस्टिमेट्स हैं उनको सर्टेनिटी के साथ में एज्यूम किया जाता है। हम ये मानते हैं कि जो टाइम एस्टिमेट्स हैं दे आर सर्टेन। ये क्रिटिकल पाथ मेथड में हम फॉलो करते थे, और फिर फॉरवर्ड पाथ मेथड और बैकवर्ड पाथ मेथड का यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जहां जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनके टाइम के रिगार्डिंग सर्टेनिटी नहीं होती है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस प्रोजेक्ट्स। ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम प्रोजेक्ट के रेफरेंस में जो वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं इनके टाइम को प्रॉपरली एस्टिमेट नहीं कर सकते, या हम कह सकते हैं सर्टेनिटी के साथ में इनको एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे केस में हम किसका यूज़ करते हैं? हम PERT का यूज़ करते हैं। Hence, PERT is used in such projects with a probabilistic method using three time estimates for an activity rather than a single estimates. And these particular three time estimates are optimistic time, pessimistic time and most likely time. तो PERT वो पर्टिकुलर टेक्निक है जिसके बेसिस पर उस टाइप के प्रोजेक्ट के रेफरेंस में एक्टिविटीज़ के टाइम एस्टिमेट को डिफाइन किया जाता है जहां टाइम एस्टिमेट्स अनसर्टेन होते हैं। तो एक सिंगल टाइम एस्टिमेट आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, बल्कि इसकी जगह 3 टाइम एस्टिमेट्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से टाइम एस्टिमेट्स हैं ये? ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, व्हाट इज पेसिमिस्टिक टाइम एंड व्हाट इज मोस्ट लाइकली टाइम। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द ऑप्टिमिस्टिक टाइम की। क्या है ऑप्टिमिस्टिक टाइम का कॉन्सेप्ट? इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी। इट मीन्स दैट इफ एवरीथिंग गोज वेल देन देयर इज मोर चांस ऑफ कंप्लीटिंग द एक्टिविटी विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम। ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने के रेफरेंस में शॉर्टेस्ट टाइम को डिफाइन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सब कुछ सही चलता है, बीच में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट नहीं आती है, कोई भी इंटरप्शन नहीं होता है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते समय, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने के इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, जिसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम का नाम देते हैं। और इसको हम TO से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट टाइम को डिफाइन करता है। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइम एस्टिमेट की, एंड दिस इज मोस्ट लाइकली टाइम। क्या है ये? इट इज द नॉर्मल टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी इफ द एक्टिविटी वर फ्रिक्वेंटली रिपीटेड अंडर द सेम कंडीशंस। यानी कि अगर एक्टिविटी को सेम कंडीशंस में फ्रिक्वेंट बेसिस पर रिपीट किया जाता है तो उस केस में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में ये नॉर्मल टाइम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी है उसके रिगार्डिंग उसे कंप्लीट करने के रेफरेंस में जो नॉर्मल टाइम लिया जाता है उस नॉर्मल टाइम को हम मोस्ट लाइकली टाइम की कैटेगरी में रखते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। मोस्ट लाइकली टाइम के बाद नेक्स्ट वन इज द पेसिमिस्टिक टाइम। मोस्ट लाइकली टाइम को हम TM से रिप्रेजेंट करते हैं, और पेसिमिस्टिक टाइम जो तीसरा आएगा इसको हम TP से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है पेसिमिस्टिक टाइम? इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी वुड टेक to complete. It is the worst time estimate
दैट एन एक्टिविटी वुड टेक इफ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आर फेस्ड। ये सबसे ज़्यादा लंबा टाइम होता है किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में, यानी कि एक एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करने में जो मैक्सिमम टाइम लग सकता है उसको हम पेसिमिस्टिक टाइम के नाम से जानते हैं। ये वर्स्ट टाइम एस्टीमेट होता है जिसको फॉलो किया जाता है किसी भी एक्टिविटी के द्वारा अगर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को फेस किया जाता है। मान लीजिए एक्टिविटी को परफॉर्म करने में किसी भी टाइप की अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए ये वर्स्ट टाइम एस्टीमेट को डिफाइन करता है, जिसे हम टीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नाउ टेकिंग ऑल दीज टाइम एस्टीमेट्स इनटू कंसीडरेशन द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज अराइव्ड एट। तो तीनों ही टाइम एस्टीमेट्स को हमें कंसीडर करना होता है और इन तीनों टाइम एस्टीमेट्स को कंसीडर करते हुए ही हम किसी भी एक्टिविटी के एक्सपेक्टेड टाइम को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैलकुलेट करने के रेफरेंस में एक प्रॉपर फॉर्मूला प्रोवाइडेड है। क्या है ये फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ एन एक्टिविटी, इसे हम टीई से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू टी0 प्लस 4tm प्लस टीपी एंड डिवाइडेड बाय 6। दैट इज क्लियर। यानी कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम एंड इट इज डिवाइडेड बाय 6। और इस तरीके से हम किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के रेफरेंस में उसके एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज क्लियर। इसके साथ साथ अगर हमें एक्टिविटी टाइम के वेरिएंस को कैलकुलेट करना हो तो एक्टिविटी टाइम के वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए भी एक प्रॉपर फॉर्मूला प्रोवाइडेड है। फॉर्मूला क्या है वो? दैट इज सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 टीपी माइनस टी0 और इसका होल स्क्वायर, या सिंपली सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू टीपी माइनस टी0/6 का होल स्क्वायर। इस तरीके से एक्टिविटी टाइम के रेफरेंस में हम वेरिएंस को भी इस फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। यानी कि पर्ट के रेफरेंस में ही अगर आपको प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को एस्टिमेट करना हो तो उसके रिगार्डिंग भी हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसा क्यों है? सिंस वी एक्सपेक्ट वेरिएशन इन द एक्टिविटी ड्यूरेशन, देयरफॉर द चांस ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन अ डिजायर्ड टाइम एंड द ड्यूरेशन necessary for obtaining any desired probability of actually meeting the scheduled time can be calculated by using the standard normal deviate। एक्टिविटी ड्यूरेशन में हम वेरिएशन को एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि 3 एस्टिमेटेड टाइम होते हैं और उनके बेसिस पर हम एक्सपेक्टेड टाइम को डिटरमाइन करते हैं और इसी वजह से वेरिएशन को भी हम एक्सपेक्ट करते हैं एक्टिविटी ड्यूरेशन में। इसी वजह से किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डिजायर्ड टाइम में कंप्लीट होने के चांस और ड्यूरेशन को डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी में ऑब्टेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं? हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट का यूज करते हैं। हमें अगर ये पता करना हो कि एक पर्टिकुलर शेड्यूल टाइम में किसी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के कितने चांसेस हैं, तो हम इसे पता करने के लिए स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट का यूज करते हैं और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट के बेसिस पर शेड्यूल टाइम में किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी को एक पर्टिकुलर फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। क्या है वो फॉर्मूला? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी Z इज इक्वल टू TS माइनस TE अपॉन सिग्मा आई, जहाँ TS डिफाइन करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ शेड्यूल टाइम को, प्रोजेक्ट के शेड्यूल टाइम को हम TS से रिप्रेजेंट करते हैं। TE डिफाइन करता है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम को जो हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क डायग्राम, पर्ट डायग्राम, फॉरवर्ड पास मेथड, बैकवर्ड पास मेथड का यूज करके हम इस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करते हैं। TS हमें दे रखा होता है, Z डिफाइन करता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन द शेड्यूल टाइम्स और डिजायर्ड कंप्लीशन टाइम लाइज अवे फ्रॉम द मीन और एक्सपेक्टेड डेट। ये डिफाइन करता है उस स्टैंडर्ड डेविएशन के नंबर को जिससे जो डिजायर्ड कंप्लीशन टाइम है वो एक्सपेक्टेड डेट से
मैच नहीं कर रहा होगा या उससे अवे होगा। इस नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को हम जेड या फिर इसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट का भी नाम देते हैं। इसके साथ साथ अगर हमें क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के वेरिएंस के सम को डिटरमाइन करना हो तो यहाँ हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज सिग्मा आई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 स्क्वायर प्लस अप टू डैश सिग्मा एन स्क्वायर। यहाँ सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 अप टू डैश सिग्मा एन, ये क्या डिफाइन करते हैं, ये सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर ये वेरिएंस डिफाइन करते हैं क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के रेफरेंस में। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के वेरिएंस को हम अगर ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के वेरिएंस का सम आ जाएगा। ओके, नाउ द डिजायर्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड TS इज इक्वल टू जेड इंटू सिग्मा प्लस TE। यानी कि अगर हमें अब प्रोजेक्ट के कंप्लीशन या डिजायर्ड कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना हो तो जेड की वैल्यू को डिटरमाइन करने के बाद हम TS को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला TS इज इक्वल टू जेड इंटू सिग्मा प्लस TE, जहाँ TS आपका डिजायर्ड कंप्लीशन टाइम है, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, या हम कह सकते हैं सम ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को डिफाइन करता है सिग्मा, TE एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट को डिफाइन करता है, और यहाँ जो वैल्यू ऑफ जेड है वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम की प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्ड होती है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें जेड की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करना होगा। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और ध्यान रखना है हमें यहाँ पर कि जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट है इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ। यानी कि क्रिटिकल पाथ पर जितनी भी एक्टिविटी लाई कर रही होंगी उनके एक्सपेक्टेड टाइम को ऐड करने के बाद हमें प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम की वैल्यू ऑब्टेन हो जाती है। तो यानी कि अगर हमें प्रोजेक्ट के एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम को ऑब्टेन करना हो तो हम क्या करेंगे, जितनी भी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके एक्सपेक्टेड टाइम को ऐड कर देंगे। ओके, थैंक यू।